सिमलापुर नामक एक छोटे से गांव में रोहित अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। इन दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली तड़कने लगी और फिर तेज बारिश की पहली फुहारें धरती पे गिरने लगी। और जेआई इन दिनों से बारिश लगातार पड़ रही है। ना कोई सूखी चीज बची है। घर में अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रहा तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। हन तुम ठीक कह रही हो रानी। तुम तो वैसे भी समझदार हो, लेकिन अब हम करें भी तो क्या। खेत पूरी तरह पानी में डूब गया है। अनाज के बोरी भी गीली हो गए हैं। हमारे पास जो दाल चावल थे वह भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियां भी भीग गए हैं और चूल्हा तक नहीं जल रहा है। और तुमने सुना नहीं बुरी अम्मा क्या कह रही थी? बारिश कम से कम 20 दिन और चलेगी। रास्ता भी नहीं खुलेगा और न बाहर से कुछ आएगा। ऐसा तो मत बोलो जी। अगर इस आई तारा पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? बारिश लगातार पड़ती रहती है। फिर 8 दिन के बाद बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद रोहित काम ढूंढने चला जाता है। रोहित काम मांगने के लिए सेठ के पास आ जाता है और सेठ को कहने लगता है, मलिक, आपके पास कोई कम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस कोई कम दिला दीजिए। अरे रोहित, मैं जानता हूँ, लेकिन जब से ये बारिश शुरू हुई है मैं खुद परेशान हूँ। रोहित 5-6 जगह काम ढूंढता है, लेकिन कोई भी काम रोहित को नहीं मिलता है। वो वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे इस बार बारिश बहुत अच्छी हो रही है। खेतों के लिए ये तो जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं। ये सुनकर रोहित को बहुत अफसोस हुआ और रोहित आकर इन दोनों को कहने लगा, अगर ऐसे ही बारिश हुई तो हमारा तो कम खराब हो जाएगा। हमारा घर में तो खाने को भी नहीं है। और यह लोग तो 5-3 दिन बारिश बता रहे हैं। ऐसे नहीं खाने को कहां से आएगा? घर का किराया कहां से दूंगा? ऐसा कहकर रोहित अपना घर चला जाता है। अरे भगवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ 3 दिन तक लगता है बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँ। अगर वो 12 दिन तक बारिश, रोहित अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हार तो पता ही है घर की हालत कैसी। हाँ, हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं है को। हन मैं जानता हूँ रानी, इस तापाकती छत के नीचे हम कब तक आएंगे और बच्चों को भी तबीयत खराब हो सकती है।
और घर का किराया भी देना है पहले या 3 महीने का। बाकी है अगर ऐसा ही हालात रहा तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वह तो सुनता भी नहीं है हमारी। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ पॉकेट में फूटी गोरी भी नहीं है। रानी या सब ने अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? रोहित, मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ रहा है कि अकेले की नहीं, दोनों की लड़ाई है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगले ही दिन अचानक बिजली और बादल कड़कड़ाने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान फट पड़ा हो। पानी की बूंदें मिट्टी की खुशबू फैलाने लगती है और बारिश होती है। अब तो देखो, बारिश और भी शुरू हो गए और यह छत तो पता नहीं कब तुद कर गिर जाए। एक तरफ भूट और दूसरी तरफ बारिश। अब क्या करूं? मैं अब तो खाना भी नहीं पका सकती हूँ। लकड़ी और चूल्हा भी भीग गया है। मैं क्या करूं? रानी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे? रोहित, देखो, मैं जानती हूँ बाहर हालात अच्छी नहीं है, लेकिन सोचो जरा, अगर यह बारिश ऐसे ही चलती रहो तो हम खाएंगे क्या? रानी, ऐसे बारिश में निकलने का तो अगर बुखर होगी तो पैसे भी नहीं है, क्या करूं? रोहित, तुम्हें जाना ही होगा। यह वक्त वाहनों का नहीं है। अगर अब न हो गए तो कल पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जाओ जाओ जल्दी। रोहित घर से निकल जाता है पैसे उधार लेने के लिए। मुखिया जी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए। अरे रोहित, तू यहाँ कैसे, और वो भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई जरूरी बात है? अरे मुखिया जी, बारिश में तो मेरी जीना हराम कर रखा है। घर में कुछ खाने को नहीं है। अरे रोहित, जानता ही तो है, इस बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। अब तो बारिश होनी ही थी। मुखिया जी, बारिश अमीर लोगों के लिए रहमत है, और इस बारिश में आपके खुद के मकान, गर्म चाय और आराम की जिंदगी के लिए यह मौसम सुहाना है, लेकिन हमारे लिए यह कहर बन गया है। मेरे लिए लोगों, यह बारिश एक सजा है और कुछ नहीं। मैं आपसे पैसे लेकर फिर दे दूंगा वापस। देख, तू अभी पैसों की बात मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूँ और अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें तो पता ही है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे इंतजाम कर ले, तो किसी और के पास जा। और हाँ, बारिश तो सबके लिए आई है। रोहित लौटकर अपने घर आ जाता है। अपनी पत्नी को भीगते हुए देखकर रोहित बहुत परेशान हो जाता है। इतनी तेज बारिश में घर के बाहर क्या कर रही है? तो रोहित अपनी पत्नी से पूछने लगता है, रानी, तुम इतनी तेज बारिश में घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? रोहित सेठ आ गया था किराया लेने, लेकिन वह गुस्से से हमें घर के बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें समझाया कि बहुत कोशिश कि तुम पैसे लेने गए हो, लेकिन वह कुछ नहीं सुना। कह रहा था कि बहाने बहुत हो गए, अब एक और दिन भी नहीं, और हमें घर से बाहर निकाल दिया।
लेकिन उन्होंने इतनी बारिश में तुम्हें घर से निकाल दिया, उसमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं। लेकिन रोहित, इतनी बारिश में हम लोग वहाँ तक जाएंगे कैसे? कीचड़, पानी, अंधेरा, हमारे पास छाता भी नहीं है और तुम भी तो थके हुए हो। रोहित, रानी और उसकी बेटी तीनों बारिश में भीगते चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। बुद्धि अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं इतनी बारिश में? बेटा, मैं जा रही हूँ। ये छोटा सा मेरा घर था, लेकिन अब इसमें तुम अपने परिवार को लेकर रहना। मैं अब जा रही हूँ। और फिर बूढ़ी अम्मा अपनी छोटी से घर देकर चली जाती है वहाँ से बारिश में। उसके बाद सब कोई उस छोटे से घर में आ जाते हैं बारिश से बचने के लिए। रानी सर के लिए तो छत मिल गया, लेकिन पेट के लिए पैसे कहाँ से लौन, बताओ। देखो रोहित, जब वक्त बुरा आता है ना, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना सेठ, ना मुखिया, ना गांव वाले, ना पड़ोसी, किसी ने नहीं। ऐसे में हमारे ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। इन पैसों को नहीं खर्च करने से अच्छा है कि इनसे कुछ कम शुरू किया जाए। ऐसे कम जो ज्यादा बड़ा न हो, लेकिन कमाए थे और बरसात के मौसम में चले। देखो रोहित, इस बारिश में लोग घर से निकालते तो है, लेकिन उन्हें गर्म खाने की तलाश होती है बेरिश। और गर्म चाय के साथ अगर कोई तलब होना मिल जाए तो लोग माना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसे का ठेला खोलो, गरम गरम समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। रानी, यहाँ तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। समोसे तो हर मौसम में चलते हैं, लेकिन बारिश में तो खास कर। रोहित समोसा का रेडी लगा लेता है और फिर कुछ ही दिनों में रोहित के समोसे बहुत बिकने लगते हैं। ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह अंकल, समोसा कितना टेस्टी है, मुझे तो और दीजिए। कुछ महीने बाद रोहित बहुत बड़ा घर ले लेता है। घर में नौकर चाकर भी लग जाते हैं। रोहित और रोहित का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।